ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बेटा, एएफएम के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है जी, क्योंकि सितंबर 24 से ऑनवर्ड्स एसीसी ने बेसिकली जो एमएम प्रेपोजिशन 2 है, जिसे हम एमएम प्लस टैक्स इक्वेशन भी कहते हैं, उसको रीअरेंज करके दिखाया है ताकि आप इसे बेसिकली एक्सेल पे सॉल्व कर सकें। हालांकि ये चीज काफी पहले हम अपने रेगुलर कोर्स के अंदर बच्चों को फॉर्मूला रीअरेंज करके बता चुके हैं, लेकिन चलें अब जो एसीसी ने बेसिकली रीअरेंज करके दिया हम उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं और इस चीज को भी हाईलाइट करेंगे कि एग्जैक्टली हमने बेसिकली एमएम प्लस टैक्स इक्वेशन को यूटिलाइज कैसे करना है और कहाँ यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखें, फिर बाकी बातें करते हैं। देखिए, के इज इक्वल टू के ई आई नंबर प्लस 1 - टैक्स रेट के ई आई नंबर माइनस के डी, मल्टीप्लाई हो रहा है जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से और डिवाइड हो रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। अच्छा, मार्केट वैल्यू इक्विटी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इक्विटी। ओके, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी भी फॉर्मूला शीट में गिवन होगा आपको, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर इसको अपने लिहाज से चेंज कर दें, फॉर्मूले में जो के ई लिखा होता है एक्चुअली ये के ई जी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गेयर्ड बिजनेस। के ई आई नंबर का मतलब होता है के यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेड बिजनेस। ओके, अब जी एसीसी ने इसको आपको यूं रीअरेंज करके दे दिया, दैट इज के प्लस 1 - टैक्स रेट के डी, मार्केट वैल्यू डेट अपॉन मार्केट वैल्यू इक्विटी, देन बेटा ये इज इक्वल टू है के आई नंबर प्लस 1 - टैक्स रेट के आई नंबर वी डी अपॉन वी। ये रीअरेंज गिवन होगा, यानी कि पहला वाला फॉर्मूला भी गिवन होगा और रीअरेंज भी गिवन होगा। अच्छा, रीअरेंज को हम थोड़ा सा और अच्छा कर दें, के ई की जगह लिख दिया के ई जी और के ई आई नंबर की जगह लिख दिया के यू। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें बेसिकली हम इस रीअरेंज फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। पहले वन नोट पे यूज करेंगे, फिर आपको इसको स्प्रेडशीट पे एक्सेल पे भी बताएंगे यूटिलाइज करना कैसे, ठीक हो गया जी। लेकिन पहली चीज यहां पे याद रखिएगा हमेशा कि एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन को एक्चुअली हम यूटिलाइज वहां करते हैं जहां बीटा अप्रोच पॉसिबल ना हो। आप कह सकते हैं यार ये बीटा अप्रोच का ऑल्टरनेटिव है, ये कैपेम का ऑल्टरनेटिव है, मतलब जहां मुझे वाकई बीटा चाहिए और गिवन नहीं है ना आ सकता है, जहां बीटा अप्रोच पॉसिबल नहीं है, फिर हम बेसिकली किस पे जाते हैं, एम एम प्लस टैक्स इक्वेशन पे जाते हैं। अदरवाइज हमेशा हमें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एपीएलसी सिंपल सा डेटा लिया है जी, फाइनेंशियल गियरिंग है, मार्केट वैल्यू इक्विटी है 70%, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है लेट्स से 30%। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। एबीएलसी इज डाइवर्सिफाइंग इन अ न्यू इंडस्ट्री। मान लो इस इंडस्ट्री का नाम है बी, इंडस्ट्री बी। अभी कुछ कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, फूड की, एग्रीकल्चर की, कुछ भी। बस इतना बता दिया हमारे एग्जामिनर ने, भाई एपीएलसी डाइवर्सिफाई कर रहा है। ओके, अब बीपीएलसी पहले से इस इंडस्ट्री बी में ऑपरेट करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि बीपीएलसी हमारे लिए एक प्रॉक्सी कंपनी है और हमारी ये अजम्पशन होती है कि जो बिजनेस रिस्क प्रॉक्सी कंपनी फेस कर रही है, एपीएलसी विल फेस द सेम बिजनेस रिस्क। फर्क सिर्फ किसका होगा, फाइनेंशियल रिस्क का। अच्छा जी, बीपीएलसी जो कि हमारे लिए प्रॉक्सी कंपनी है, फाइनेंशियल गियरिंग एग्जामिनर कह रहे हैं जी मार्केट वैल्यू इक्विटी इनकी 60% है, मार्केट वैल्यू डेट इनका 40% है। केई गिवन है बीपीएलसी का 12.5%। जब भी किसी कंपनी का केई गिवन हो और कुछ मेंशन ना हो एंड ऑब्वियसली उस बिजनेस के अंदर डेट हो, तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि गिवन केई एक केई जी है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है लेकिन गियर्ड बिजनेस की। तो लॉजिकली 12.5% क्या है हमारे पास, दिस इज केई जी ऑफ बीपीएलसी और बीपीएलसी का केडी है 6%। ठीक है जी, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया 6%, टैक्स रेट 30% है। पहली रिक्वायरमेंट है वो कह रहे जी के यू निकालें एपीएलसी के लिए। तो बेसिकली बीटा अप्रोच में क्या होता है, मैं अगर साथ साथ में आपको आइडिया दूं, नॉर्मली
डाइवर्सिफिकेशन में, डाइवर्सिफाइंग की अगर हम बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मली बीटा अप्रोच में क्या होता है, हमें पहले न्यू इंडस्ट्री का एसिड बीटा निकालना होता है। अब यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कोई बीटा वगैरह गिवन ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या, हम प्रॉक्सी कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए के ई यू निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेड बिजनेस। और जो के यू आएगा तो ऑब्वियसली हमारी एजम्पशन ये होगी कि न्यू इंडस्ट्री में जो बिजनेस रिस्क बी पीएलसी फेस कर रहा है, ए बी वही बिजनेस रिस्क फेस करेगा। चलें सॉल्व करते हैं इसे। सिंपली टू फाइंड अनगेड के ई, हमें अनगेयर के ई चाहिए, यानी कि हमें के यू चाहिए। प्रॉक्सी कंपनी हमारे पास क्या है, बीपीएलसी। प्रॉक्सी कंपनी बीपीएलसी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 60% है जी। चलिए मैंने 60 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि वेट तो ये होगा। ओके, केडी गिवन है 6%, टैक्स का रेट 30%। अब बहुत ही आराम से हमें जो बेसिकली कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट के ई यू, क्योंकि के ई जी तो बेसिकली एग्जामिनर ने हमें दे रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भी हम किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके के यू कैलकुलेट करेंगे। आइएगा, रीअरेंज फॉर्मूला जो कि एग्जाम में ऑफ कोर्स आपको गिवन होगा। केईजी, केईजी है हमारे पास 12.5%, 1 माइनस टैक्स रेट। केडी हमारे पास 6% है, आप 6 लिख दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी के लिए। मार्केट वैल्यू डेट 40 है, मार्केट वैल्यू इक्विटी 60 है। बेसिकली हमें के यू कैलकुलेट करना है, 1 माइनस टैक्स रेट के ई यू, मार्केट वैल्यू डेट इज 40, इक्विटी इज 60। ठीक हो गया जी। अब लेट्स टेक इट हियर। हमारे पास अगर हम इसे इसे बेटा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, एम का जो रीअरेंज फॉर्मूला है वो मैंने आपको वैल्यूज रख के बता दी है। दैट इज 12.5, 1 माइनस टैक्स रेट था। केडी हमारे पास 6% है, मैंने 6 ले लिया। मार्केट वैल्यू डेट इज 40, मार्केट वैल्यू इक्विटी इज 60, इज इक्वल टू के यू 1 माइनस टैक्स रेट देन के यू 40/60। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। 12.5 प्लस 1 माइनस 0.7 का मतलब ये कि 1 माइनस 0.3 का मतलब ये कि 0.7। इस कंप्लीट को अगर मैं सॉल्व करूं तो 40 को मैंने डिवाइड किया 60 से, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 माइनस 0.3 की वजह से मैंने इसको 0.7 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 2.8। इस तरफ आते हैं, के ई यू प्लस 40 डिवाइड बाई 60, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे 0.7 मिलेगा आपको। उसको मैंने 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.46 के ई यू। फाइन। 12.5 प्लस 2.8 ये 15.3 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 1.46 के यू। तो बहुत ही आराम से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेड बिजनेस निकाल सकते हैं। 15.3 को 1.46 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा बस उसके साथ आपने एक परसेंटेज की साइन लगा देनी है। जी आपका आंसर है 10.479%, और आप कह सकते हैं 10.5%।
तो ये तो बेसिकली हमने क्या किया, के यू को कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ लेट्स से ये जो आपके पास के यू आ गए, अब इसे लेंगे, उसको गियर अप करेंगे एपीएलसी की गियरिंग से, तो आपके पास एपीएलसी का के जी आ जाएगा। बीटा अप्रोच में क्या होता था, हम पहले एसिड बीटा निकालते थे प्रॉक्सी कंपनी का, फिर उस एसिड बीटा को अपनी गियरिंग से गियर अप करके इक्विटी बीटा निकालते थे। यहाँ इंस्टेड ऑफ एसिड बीटा हमने क्या निकाला, हमने प्रॉक्सी कंपनी की इंफॉर्मेशन को लेके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली है अनगेड बिजनेस की, के यू। इस के यू को एज इट इज यूज करेंगे, एपीएलसी की फाइनेंशियल गियरिंग इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, मींस फाइनेंशियल रिस्क इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हमारे पास एपीएलसी का के ई जी आ जाएगा। आइए फॉर्मूला देखते हैं। अब प्रेपोजिशन वन, मतलब जो ऑलरेडी फॉर्मूला है, नॉट द प्रेपोजिशन वन, जो ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है आपको, जो पुराना फॉर्मूला है, इसे यूटिलाइज करके आप बहुत आराम से के ई जी निकाल सकते हैं, क्योंकि के ई यू आपके पास मौजूद है, वन माइनस टैक्स रेट मौजूद है, के डी हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जी के डी जो प्रॉक्सी कंपनी का बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट है, मान लेते हैं कि यार एपीएलसी का भी के डी सेम है। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ दोबारा फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं कि ई बेसिकली के ई जी बन जाएगा इज इक्वल टू के ई यू वन माइनस टैक्स रेट के ई यू माइनस के डी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अपॉन मार्केट वैल्यू इक्विटी। तो बहुत ही आराम से सिंपली करेंगे क्या, टू गेयर अप के यू 10.5% with APLC's फाइनेंशियल gearing। तो बेटा के जी इज इक्वल टू 10.5 लिखेंगे, परसेंटेज की साइन से टेंशन ना लें, टैक्स रेट 30% है, 10.5 के डी अज्यूम किया जी सेम है, जो प्रॉक्सी कंपनी का था के डी वही हमारे पास है के डी, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से यहाँ 30-70 का रेशियो है, अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन में एपीएलसी की जो गियरिंग है, इक्विटी 70 और डेट 30 है, लॉजिकली आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन में, अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क की कंपैरिजन की बात करूं, तो एपीएलसी का फाइनेंशियल रिस्क कम है एज कंपेयर टू द प्रॉक्सी कंपनी। सिंस फाइनेंशियल रिस्क कम है, तो लॉजिकली आने वाला के ई जी 12.5 से कम होना चाहिए, दैट इज अ लॉजिकल पॉइंट। चेक करते हैं, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10.5 में से मैंने 6 को माइनस किया, फिर उसको 0.7 से मल्टीप्लाई किया, देन 30 से मल्टीप्लाई किया, 70 से डिवाइड किया, प्लस 10.5, मेरे पास आ रहा है जी 11.85%। और आप देख सकते हैं कि हमने विदाउट सॉल्विंग इट लॉजिकली पहले ही ये बात कर ली थी कि यार सिंस, देखें दोनों में बिजनेस तो सेम है, यही अजम्पशन है दोनों कंपनीज में, लेकिन गियरिंग ऑब्वियसली एपीएलसी में कम है, तो इस यहाँ फाइनेंशियल रिस्क भी कम है, लॉजिकली इनका केईजी कम होना चाहिए, और ऐसा ही है। कितना कम है वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये कि कम होना चाहिए। अब बेटा अगर मैं रिस्क एडजस्टेड वैक की बात करूं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क एडजस्टेड वैक आता है, तो 11.85%, मार्केट वैल्यू इक्विटी 70/100, के डी 6% है, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी हो जाएगा, इट इज 4.2%, 30/100। चेक करते हैं ये रिस्क एडजस्टेड वैक क्या आ रहा है, 9.555% रिस्क एडजस्टेड वैक। तो ये तो बेसिकली हमने इस रीअरेंज फॉर्मूले को भी यूज कर लिया, सारी चीजें। अब असल चीज ये कि यार इसे स्प्रेडशीट में एक्सेल में कैसे यूज करेंगे, सारा गेम तो उसका है। अब एक्सेल में कैसे यूज करेंगे, उसके लिए पहले एक चीज बतानी पड़ेगी, मतलब
मुझे इस चीज को मजीद आपके लिए थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। एक्सेल में इसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे यूज करेंगे, देखें एसीसीए ने हमें ये फॉर्मूला दिया। मैं 1 मिनट के लिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार इसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे स्प्रेडशीट पे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो मैं कह सकता हूं यार ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे काम आएगी, आई टेल यू। बेसिकली जब हम इसको स्प्रेडशीट में यूज करेंगे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज आपने और देखी होगी, नहीं देखी तो यहां पर आ जाए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ये हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को राइट हैंड साइड के आंसर से डिवाइड किया था। रिपीट, आपने एक और चीज देखी है यहाँ पे, व्हाट वी डिड, हमने लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को राइट हैंड साइड के आंसर से डिवाइड किया था, तो हमारे बस के यू आया था। ये स्टेप आपको पता होना चाहिए ताकि आपको स्प्रेडशीट में प्रॉब्लम ना हो। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के आंसर से डिवाइड किया था, तो हमारे पास के ई यू आया था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, बताते हैं आपको इसकी मीनिंग क्या होगी। पहले तो मैं इस फॉर्मूले को एक और तरह से आपको लिख के बताना चाह रहा हूं ताकि आपको स्प्रेडशीट में इसे यूटिलाइज करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना ये स्प्रेडशीट में आपको तंग कर सकता है। तो ये स्प्रेडशीट में आपको तंग ना करे, ये लेंगे। बड़े देखिए, फॉर्मूला मैं आपके सामने पहले लिखना चाह रहा हूं ताकि आपको इशू ना हो। के ई जी 1 - टैक्स रेट के डी वी डी अपॉन वी के यू 1 - टैक्स रेट के यू वी डी अपॉन वी। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई। अब जो मुझे चीज बतानी है ताकि आपको स्प्रेडशीट में इशू ना हो, प्लीज देखिएगा। के ई जी प्लस 1 - टैक्स के डी अपॉन के डी इंटू वी डी अपॉन वी इज इक्वल टू। अब प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे ना के ई यू को आप कॉमन ले लें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। जब मैं के यू को कॉमन लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 1 + 1 - टैक्स रेट देन वी डी अपॉन वी। अब सर काम आसान हो जाएगा। अब जब आप स्प्रेडशीट में सॉल्व करेंगे तो समझिए राइट हैंड साइड का फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 - टैक्स रेट वी डी अपॉन वी। अब ये बहुत आराम से काम हमारा हो जाएगा। कैसे, अब इसको स्प्रेडशीट के ऊपर लेके जाते हैं और आपको सेम क्वेश्चन को स्प्रेडशीट पे यूटिलाइज करके देते हैं। ठीक है जी, आइएगा स्प्रेडशीट पे चलते हैं, एक्सेल पे। अच्छा बेटा, सेम क्वेश्चन है, डेटा सेम है, सब कुछ वही है। एपीएलसी डाइवर्सिफाई कर रहा है, एपीएलसी की मार्केट वैल्यू इक्विटी 70 है, मार्केट वैल्यू डेट 30 है। बीपीएलसी एक प्रॉक्सी कंपनी है जो ऑलरेडी न्यू इंडस्ट्री में मौजूद है, और बीपीएलसी का मार्केट वैल्यू डेट 40, इक्विटी 60, टैक्स रेट 30, केडी 6, सारी चीजें गिवन। हमें बेसिकली पहले के ई यू निकालना है, ठीक है, और फिर सेकंड और इसका के ई भी ले लें भाई। इनका के ई था 12.5%, ठीक है जी। तो बीपीएलसी का जो के ई है वो एक्चुअली के ई जी है। तो हमें सबसे पहले बेसिकली क्या करना है, के ई यू कैलकुलेट करना है, जो कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। और के ई यू को जो आप कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो देखते हैं कैसे यूज करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट के ई यू। सिंपली यहां लिखते हैं टू डी गेयर
KG ऑफ BPLC। हम जैसे ही बेसिकली BPLC के KEG को डी गेयर करेंगे तो हमें बस KEU आ जाएगा। फाइन। अब करना क्या है, हमने बेसिकली, मैंने आपको से कहा था इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो रीअरेंज फॉर्मूला है हमारे पास जो ACC ने दिया है, उसको पहले आप डिवाइड कर दें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो काम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो ये रही KEG, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है जी, KEG प्लस 1 - टैक्स रेट VD अपॉन V। और फिर राइट हैंड साइड को मैंने थोड़ा सा और वाकई राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश की है। एक मिनट दीजिएगा, राइट हैंड साइड में से ये हट जाएगा भाई, जस्ट अ मिनट। इसमें बेसिकली जब आप कॉमन ले रहे हैं तो KEU नहीं आएगा, ये KEU नहीं आएगा भाई, जस्ट अ मिनट। ओके, तो बेसिकली जब आपने KEU को कॉमन ले लिया तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ KEU नहीं आएगा। डन। चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देन विल कम टू द राइट हैंड साइड। यहां लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, यहां ले लेते हैं इजिकल टू KEG। KEG है जी हमारे पास 12% प्लस 1 - टैक्स रेट। चलें जी, इसको इसी तरह से ले लेते हैं। अदरवाइज टैक्स रेट 30%, इट मीन्स यहां पे मैं ले रहा हूं 0.7 मल्टीप्लाई बाय KD। KD इज 6% मल्टीप्लाई बाय VD अपॉन V, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। बेटा BPLC का मार्केट वैल्यू डेट 40 है और इनकी मार्केट वैल्यू इक्विटी 60 है। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। ठीक हो गया जी, सबको ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 15.3 आ रहा है, और पहले भी आप चेक कर लीजिएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व की थी तो 15.3 ही था। ठीक है जी, अब बेटा बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड आइएगा भाई, आप राइट हैंड साइड में देखें ऑटोमेटिकली KU आ जाएगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आप यहाँ देखें, जस्ट यहाँ लिखते हैं, ओ ओ अच्छा ये इसकी वजह से मसला कर रहा है। अगर आप फॉर्मूला देखें तो KEU इज इक्वल टू 1 + 1 - टैक्स रेट, ये 1 ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू 1 लिखा प्लस 1 - टैक्स रेट अगर 30 है तो आप 0.7 ले लेंगे, ले लिया भाई। फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से और डिवाइड हो रहा है जी मार्केट वैल्यू इक्विटी से। अच्छा जी, इसको भी यार इसी तरह लिख देते हैं फॉर्मूले में ताकि मसले मसाइल ना। चेक करते हैं जी व्हाट इज द आंसर। ये हमारे पास आ रहा है 1.4667। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने देखा ही है, जब वन नोट पे सॉल्व किया था तब भी यही था। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास KU आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड से तो KU आ जाएगा। चेक कर सकते हैं ये 10.4318 आया है, सब पहले भी मोर और लेस यही था। हाँ, हल्का सा डिफरेंस आने की रीजन क्या है, आपने राइट हैंड साइड पे चेक कर ले 1.46667 लिया है, सारी वैल्यूज ली हैं। जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे थे तो ऑफ कोर्स वी डिड नॉट टेक ऑल द वैल्यूज, KU आ गया भाई। ठीक है जी, अब बेटा सिंपली बात कर लेते हैं, अगर हमें रिस्क एडजस्टेड वैक निकालना है तो बिफोर कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड वैक, ये जो KEU आपके पास आया है, हमें इस KEU को हमें इस KEU को कन्वर्ट करना पड़ेगा KEG में। ठीक है जी,
टू, अब कर लेते हैं गियर अप। KU 10.4318% with the financial gearing of APLC। ये लें। अब बेटा जो आप KEG कैलकुलेट करेंगे, जो पुराना फॉर्मूला है का, इसे यूज करेंगे, दिस वन। आपने इसको यूटिलाइज करना है तो बहुत आराम से आपके पास KEG आ जाएगा। क्यों? सारी वैल्यूज तो हैं आपके पास, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। इजिकल टू KU लेंगे, भाई ये रहा KU। इसके बाद आपने क्या करना है, +1 माइनस टैक्स रेट, +1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 0.7 ले लिया। देन मल्टीप्लाई करना है जी इसे KEU माइनस KD से। चलिए ये लें जी, ब्रैकेट KEU इसे लिया माइनस KD विच इज 6%, क्योंकि हमारी assumption थी कि दोनों का KD सेम है। और ये भी मैं बता दूं, MM+ टैक्स इक्वेशन के अंदर ये अज्यूम भी किया जाता है, गियर करते हुए और अनगियर करते हुए KD सेम रहेगा। ये इनकी बहुत बड़ी अजम्पशन है। अब आप इसको इसकी वीकनेस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू डेट से, डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू इक्विटी से। मल्टीप्लाई करें जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से। APLC का जो डेट है, APLC का जो डेट है वो है 30। APLC की जो इक्विटी है वो है 70। अच्छा जी, यहाँ ले लेते हैं ब्रैकेट। सबको ही ब्रैकेट में ले लेते हैं भाई। तो हमारे पास KEG आ रहा है जी 11.7614%। KEG आ रहा है जी 11 पॉइंट, तो बड़ा हमारे पास KEG आ रहा है दैट इज 11.7614%। पहले 11.85 आ रहा था। हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, उसकी रीजंस है राउंडिंग ऑफ। अगर आप यहाँ पर आए, जस्ट अ मिनट इफ आई शो यू, ये अगर आप देखें प्लीज, यहाँ पे KEG 11.85% आया था। उसकी वजह ये कि हमने KE जो इस्तेमाल किया था 10.5 इस्तेमाल किया था। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने 15.3 को 1.46 से डिवाइड किया था इंस्टेड ऑफ 1.4667 से। अगर आप इसे 1.4667 से डिवाइड करते तो फिर एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहे होते जो आपके पास इस वक्त एक्सेल में आ रहा है। तो प्लीज ये जो हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमने 15.3 को 1.46 से डिवाइड किया, जिसकी वजह से हमारा आंसर नियर टू 10.5 आया था। फिर हमने उसको राउंड ऑफ करके 10.5 कर दिया। तो प्लीज ये जो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है, इसके पीछे मत पड़िएगा, दैर इज नो इशू एट ऑल। असल चीज ये, आपको स्प्रेडशीट पे इस इक्वेशन को यूटिलाइज करना आना चाहिए जो आपको सिखाया जा रहा है। अब सिंपली रिस्क एडजस्टेड बैक कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्क एडजस्टेड बैक, ये ली। रिस्क एडजस्टेड बैक की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा KEG। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट वैल्यू इक्विटी जो APLC की वो 70 है, प्लस KD है हमारे पास 6%। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टैक्स का रेट बेसिकली 30% है तो 0.7 से। देन इसे आप मल्टीप्लाई कर दें मार्केट वैल्यू डेट विच इज 30, एंड वट एवर कम्स उस टोटल को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये लें जी, इससे आप डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे पास जो वैक आ रहा है वो 9.49% आ रहा है। तो वहाँ पे जो रिस्क एडजस्टेड वैक आ रहा है वो 9.49 आ रहा है। अगर आप 1 मिनट के लिए वन नोट पे जाएं तो वहाँ भी मोर लेस आपके पास सेम रिजल्ट था। चेक करते हैं यहाँ पे।
रिस्क एडजस्टेड वैग ये चेक कर सकते हैं, ये 9.555। तो बेटा इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर का एक ही पर्पस था कि आपको MM प्लस टैक्स इक्वेशन को बताना कि हाउ टू वेयर टू यूटिलाइज इट एंड हाउ टू यूटिलाइज, स्पेशली इसको एक्सेल पे कैसे यूज़ करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो हमारी लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं, वीक में 2 लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं, समटाइम दे गो टू 3, उसमें इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि अगर ACCA ने रीअरेंज करके कोई फॉर्मूला दिया है तो फिर उसके एग्जाम में एग्जामिन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एक चीज़ और बता देते हैं जी कि जो हमारी लाइव रिवीजन क्लासेस हैं उसमें बेसिकली विद इन आई वुड से अराउंड 19 to 20 आवर्स के अंदर हम एंटायर AFM को रिवाइज करते हैं। हमने प्रीवियस अटेम्प्ट में भी ऐसा ही किया था, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही कर रहे हैं। विद इन 18 to 19 लेक्चर्स आपको इंटायर AFM का रिवीजन मिल जाता है, यानी कि 20 से 22 घंटों में आप ये समझे हमारा स्मार्ट रिवीजन भी होता है, लाइव रिवीजन होता है, और इसमें हम पूरे का पूरा AFM कवर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हिस्ट्री है हमारी जी, और उसके अंदर कुछ रीसेंट पास पेपर्स भी आ जाते हैं। अदरवाइज प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स में ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये लाइव रिवीजन क्लासेस ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस लाइफ।